आज हमारा वीडियो का अगला टॉपिक है। वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये आपको बनना है, ये आप जान लीजिए और यही सोचकर तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए देख लीजिए आंखों में मेरी स्वेलिंग तक आ गई है, इतना मैं जगता हूँ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आपसे मैंने वादा किया तो आपको 18 जून से पहले मतलब 15 दिन पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा जीएस और हिंदी का। हिंदी में सिलेबस हमने नहीं आपको नोट कराया है, क्योंकि हिंदी में मैं पहले वोकैब लेकर चलूंगा, जैसे कि शब्द युग मैंने पढ़ाया, साहित्य का पाठ लेकर आऊंगा, फिर मैं क्या कहते हैं संधि और समास ये सब दूंगा। संधि समास बड़ा लंबा चैप्टर है तो मैं सोचता हूँ इनके उदाहरण ही आपको कराऊं, जैसा आप कहेंगे वो मैं करता जाऊंगा। लेकिन एक शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। मेरे मन में था, आज मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरे मन में मैंने एक कहानी पढ़ी, मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाना चाहिए कहानी। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठ के कहानियां ही पढ़ते रहते, लंच टाइम था और व्हाट्सएप पर आती रहती हैं। देखो, जो प्रेरणा स्रोत होती हैं उनको सुनना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और इधर उधर बताना भी चाहिए, ताकि हो सकता है किसकी जिंदगी बदल जाए, उससे कुछ कहा नहीं जा सकता। कहानी ये थी कि एक बार एक गांव में आग लग गई। गांव में जब आग लगी तो लोग वहां पे दौड़ने भागने लगे, चिल्लाने लगे, किसी का कोई बच्चा वहां पे जल रहा है या फंसा हुआ है, किसी का सामान जल रहा है, किसी का अनाज जल रहा है, सब तितर बितर पूरी भीड़ है और सब दौड़ रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है। वहीं पेड़ पे एक डाल पे एक कौवा और एक कोयल बैठी थी। कौवा और कोयल बैठी थी तो कौवा देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। कोयल उठी तो क्या किया उसने, गई तालाब में और पानी भरा अपने चोंच में लाके डालने लगी। क्या उसने देखा था कि गांव वाले लोग दौड़ रहे हैं, पानी डाल रहे हैं बाल्टी से, तो उसने सोचा लाओ हम भी डालें। कौवा ये देखकर बहुत हंसने लगा कोयल के ऊपर कि इनको देखो, इनके कुछ करने से कुछ भला होगा। मतलब हंस रहे हैं, बहुत तेज हंस रहे हैं, खूब मजा ले रहे हैं। जब आग बुझ गई, कोयल फिर आके बैठी डाल पे, पूछा कि क्यों हंस रहे थे। तो कौवे ने कहा, अरे तुम्हारी बुद्धि घुटने में है, तुम्हें पता नहीं है इतने इतने पानी से ये इतनी भयंकर आग बुझेगी। फालतू का काम, कहीं अगर जो लव होती है वो अगर और ज्यादा तेज हो जाती अगर, तो तुम भी उसी में काली तो थी ही, और ज्यादा काली हो जाती, मतलब जल के राख हो जाती। कोयल ने कहा, सुनो कौवा महाराज, मैं कहना ये मैंने इसलिए पानी डाला क्योंकि जब इतिहास पढ़ा जाएगा, लोगों को ये कहानी बताई जाएगी कि एक गांव में आग लगी थी, लोग जल रहे थे, उनका सामान जल रहा था, उनके बच्चे फंसे हुए थे, बीवी उनकी चिल्ला रही थी, लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। तब लोगों को यह बताया जाएगा कि एक कोयल भी थी उसमें से जो उस गांव में आग को बुझाने का काम कर रही थी। भले ही उसका प्रयास छोटा था, उसका साधन छोटा था, उसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन वो प्रयास कर रही थी और आपका नाम आएगा कि आप वहां पे मजा ले रहे थे। बात को समझिएगा, बहुत अच्छी कहानी है ये, मतलब दिल को छू जाने वाली कहानी है। कितनी बड़ी बात कोयल ने कह दिया कौवा से, कौवा शर्मा गया, मतलब शर्मिंदा हो गया। वो शर्माना और शर्मिंदा अलग अलग होना होता है। तो कौवा शर्मिंदा हो गया, उसकी अपनी बात से पछतावा हुआ। लेकिन कितनी गहरी बात है। आग नहीं लगी है, लेकिन ये जानिए कि वीडियो की तैयारी में बिल्कुल इतनी भीड़ है, इतनी क्राउड है, 14 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे नाम से ही तैयारी कर रहे हैं कि हाँ फॉर्म डाला है, पेपर देंगे जरूर, हम क्वालिफाई करेंगे। पढ़ना उसको कुछ नहीं है। करते क्या है, सुबह उठते हैं, स्टेटस पहले कैलेंडर उठा के स्टेटस टांगते हैं, मोबाइल पे स्टेटस टांगते हैं ताकि उनके घर वालों को पता चले कि हमारा भैया, हमारा लड़का या हमारी बेटी बहुत क्या कहते हैं भक्ति स्वभाव की है। स्टेटस टांगना, कुछ लोगों को मैं देखता हूं तो इरिटेट हो जाता हूं, हमारे कांटेक्ट में है, कि उनका क्या बर्थडे, अगर हम कुछ बने जिंदगी में तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मंत्रालय बनाएंगे, जन्म दिवस विशिंग मंत्रालय या फिर महोत्सव मंत्रालय कर देंगे। कुछ लोगों को चुनेंगे कि आप ये काम करो, पता लगाओ, जैसे बैठे नहीं रहते आपके, अगर आपका व्हाट्सएप चलता होगा देखना स्टेटस पे, कुछ लोग रहते हैं, भैया बर्थडे है लाओ दे दो, लगा दिए, महादेव ब्लेस यू, भगवान रक्षा करे, भगवान सुरक्षा करें, मतलब सोचते ही रहते हैं कि किसका बर्थडे पड़े, किसका हम काम करें। तो कहना ये चाहता हूं कि कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि पेपर हमें देना है, पढ़ना नहीं है। कुछ लोग लगे हैं इस कोयल की तरह, भले ही उनका सिलेक्शन ना हो, लेकिन वो देख रहे हैं। आसपास के लोग जब देखेंगे सिलेक्शन नहीं होगा तब यही कहेंगे कि होगा कोई बात नहीं, मेहनत उसने किया,
सिलेक्शन होना ना होना ये भाग्य की बात है। हो सकता है 1 नंबर से आधा नंबर से रह गया हो, लेकिन मेहनत किया। लेकिन कौवे की तरह जो लोग घूम रहे हैं इस समय मजा ले रहे हैं, अरे उनसे क्या पढ़ रहे हो, वहाँ क्या पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा, इतने दिन नहीं पढ़े तो अब क्या होगा, ये सब मिलने वाले बहुत है। ऐसे तत्वों से दूर रहने की जरूरत है और अपनी पढ़ाई को सिर्फ कंसंट्रेट। इस समय आपको जैसे घोड़ा नहीं होता है टांगा वाला, उसकी आंखों पे सिर्फ ऐसे लगा होता है कि इधर उधर ना देखे, तो इसी तरह से आप भी सिर्फ वीडियो की नौकरी पे फोकस कीजिए और स्वयं को देखिए। अर्जुन वाली कहानी याद, अब कहानी बताएंगे तो फिर लेट हो जाएगा वीडियो में शुरू करने से पहले, तो कहानी अब नहीं बताएंगे। कहानी यही है, कोयल से सीख लीजिए, कोयल की तरह काम कीजिए। कहीं भी विपत्ति पड़े, कहीं भी कुछ काम करे तो मदद की भावना होनी चाहिए अपने अंदर। और सबसे पहले खुद की मदद करो। आपकी मदद क्या, खुद की मदद क्या है कि जो ये तैयारी कर रहे हो आप वीडियो की, अगर आप वीडियो बन गए आप 10 लोगों की और मदद करने को सक्षम हो जाओगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। टॉपिक के बारे में मैं बता दूं कि ये टॉपिक है प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। क्वेश्चन ये है कि पूछ लिया जाता है इसमें कि मैचिंग में दे दिया जाता है ये आरओ एआरओ, जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, इन सब में क्वेश्चन आता है। यूपी ट्रिपल एससी भी कॉपी करता है हिंदी, तो उनसे भी अगर ज्यादा टफ बनाएगा तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन डाल देगा कि मैचिंग करो। अब आपको दे देंगे तो शहनाई जो वाद्य यंत्र एक तरफ दे देंगे, एक तरफ दे देंगे वादक। अब आप उसी में खड़बड़ाते रहेंगे, कौन सा बजाए, किसको बजाए, किसके द्वारा बजवाए, तो समझ नहीं पाएंगे। आज ये मैं टॉपिक आपको दे रहा हूँ, इसको गांठ बांध लीजिए कि जैसे तैयारी आप करते ही हैं, आपके बहुत काम आएगा। शुरू करते हैं। सितार वादक। तो सितार वादक में आपने सबसे फेमस नाम सुना होगा, कौन सा सितार वादक? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर सुना होगा, विलायत खां का नाम सुना होगा। इसके बाद बंदे हसन, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य, शाहिद परवेज, इनका नाम आपने नहीं सुना होगा। तो ये सितार वादक है। कौन से? पंडित रविशंकर, विलायत खां, बंदे हसन, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य और शाहिद परवेज। दूसरा है हमारा बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक देखिए, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी वादक है। लेकिन इनको भी नाम याद रखना है, क्योंकि आयोग की कभी कभी ये मनसा हो जाती है। जैसे हमने कहा कि आप बताओ 4 क्वेश्चन में से मान लो अगर हम आपसे पूछे या हम पूछना चाहते हैं तो आपके मन में यही आएगा या फिर मेरे मन में यही आएगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन इनसे पूछूं जो सबसे पॉपुलर होगा। तो ये मैं भी जानूंगा कि जैसे मान लीजिए मोदी के बारे में पूछना है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो ये पूछूंगा तब तो आप बता ही ले जाएंगे, क्योंकि बच्चा अब जान गया कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर हम ये पूछ ले कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तब क्वेश्चन में दम होगा। तो आयोग अगर ज्यादा से ज्यादा कह सकता है तो इनको अगर पूछ लेगा तो ये कौन है? ये भी है बांसुरी वादक है, लेकिन उतना फेमस नहीं है, लेकिन फेमस है। तो वी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी लिखा हुआ है, 2 है, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी 2 है। तबला वादक हमारे जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा खां, फहाज खां। 1-2 नाम और है, कौन कौन से? कपिल शर्मा शो में आप देखते होंगे सुखविंदर सिंह और गुदई महाराज, किशन महाराज, गुदई महाराज और किशन महाराज, ये दोनों बहुत ही फेमस है तबला वादक में। संतूर वादक बहुत बार पूछा गया और इनका नाम एक ही नाम पूछा जाता है कि शिव प्रसाद शर्मा किससे संबंधित है? तो ये है संतूर वादक से संबंधित। अगर इनका नाम ना पूछा जाए तो हो सकता है भजन सुपोरी का नाम दे दिया जाए, तो ये भी संतूर भी बजाते हैं। सरोद वादक तो अमजद अली खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, इनका नाम पूछा जाता है सरोद वादक के नाम में, इंपॉर्टेंट है। मुकेश शर्मा और जरीन दारूवाला, जरीन दा लिखा है तो जरीन, 1 मिनट, धुआं मॉर्टिन जल रही थी, धुआं लग रहा है, जरीन दारूवाला है। फिर है शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खां। एक आपने मूवी देखा होगा धड़कन, जब उसमें शुरू की लाइन है, जब शादी होती है शिल्पा शेट्टी की, शहनाइयों की सदा कह रही, उसके पहले जो म्यूजिक बजती है वो है शहनाई। और शहनाई है कौन बजाए हैं उसको? बिस्मिल्लाह खां जी ने बजाया है।
अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर, जगन्नाथ, ये शहनाई वादक है। बीड़ा वादक, देखिए क्वेश्चन बीड़ा से पूछ लिया जाता है कि भारतवर्ष का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बीड़ा है पुराना वाद्य यंत्र। इसके वादक कौन है, मतलब बजाने वाले कौन है? यश बालचंद्र, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवतार, कल्याण कृष्ण भागवतार। फिर है सारंगी वादक। सारंगी से नाम याद आता है, हमारे उधर के एक हैं, तो पुजारी पुजारी उनको कहते हैं। तो गांव के खेत में जाते ही अवधी बोली जाती है। हम लोग छोटे छोटे थे, जाते थे तो कहते थे, वो हम लोग पकड़ लेते, कहते सारंगी दूध भातू खई हो। और इस तरह से पेट में गुदगुद भी बहुत लगाते, जब भी याद आता है तो बड़ी हंसी आती है उस चीज को। तो सारंगी कौन है? सारंगी वाले राम नारायण, गोपाल मिश्र, शकूर खान, उस्ताद बिंद खान। वायलिन वादक कौन है? डॉक्टर एन राजन, टी एन कृष्णन, संगीता राजन, एल सुब्रमण्यम, ये संगीत वादक हैं। मृदंग वादक पूछ लिया जाएगा अगर तो ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन, ये कौन से हैं? मृदंग वादक। पखावज, ये गोपाल दास है पखावज वादक, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, रहमान खां, छत्रपति सिंह, ये इतने हैं। बहुत ही कम है, बहुत ही सटीक है, सुटेबल है आपके एग्जाम के लिए। तो इनको आप रट लीजिएगा, बार बार याद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर दिखने में आता है, विजुअल अगर सही है, इसका विजुअलिटी सही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं इधर। देखिए मैंने पहले इसलिए लिख दिया है ताकि पहले इसलिए लिख दिया कि टाइम आपका ज़्यादा ना बर्बाद हो, क्योंकि लिखने में और बोलने में टाइम बहुत ज़्यादा था, वीडियो की लंबाई ज़्यादा खिंच जाती थी। एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। आपके अगर जानने में आपका कोई हितैषी हो, मतलब जिसके आप हितैषी हो, वो सीटेट की तैयारी अगर करना चाहता हो, हिंदी पढ़ना चाहता हो, देखो सीटेट में सबसे ज़्यादा क्या गर्ल्स होती हैं, और गर्ल्स की क्या समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा उनकी मैथ की समस्या है। मैथ और हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट हम इसी पर शुरू करेंगे। और हिंदी तो जैसे चल ही रहा है, हिंदी सबके लिए जरूरी है, यही चीज़ है। कुछ टॉपिक जो अलग होंगे उसको हम अलग से कवर कर देंगे, तो उनको प्रीफर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करिए, देख रहे हैं तो आप सपोर्ट करिए। हमको आपसे सपोर्ट की उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। देखिए धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है, 2000 सब्सक्राइबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्द ये पूरा हो जाएगा आप लोगों के सहयोग से, और जिस दिन पूरा होगा मैं लाइव आऊँगा, आप लोगों को एक चीज़ मतलब क्या कहते हैं, जो भी कह सकती है, गिफ्ट के तौर पर कुछ मैं ऑफर करूंगा, आपके लिए बढ़िया होगा। ये हमारा वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो जो टॉपिक बचे हैं उनको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने कहा था 30 अप्रैल तक कंप्लीट कर देंगे जीएस, लेकिन बीच में हमने हिंदी उसमें डालना शुरू कर दिया, और हिंदी आप लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हिंदी पर भी फोकस करना पड़ता है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूँ। तो परेशान नहीं होना है, लगे रहना है, जूझना है, हिम्मत नहीं हारना है, गिर जाना है फिर उठना है, फिर पटकना है, वीडियो को पटक देना है इस आयोग को, क्योंकि नौकरी लेके रहना है, इतना जान लीजिए। मैं बताता हूं कि मैंने कल बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इतनी मेहनत किया था कि जब मान लीजिए आप लोग मानते हैं करप्शन हुआ था, 1400 लोग उसमें करप्शन के द्वारा घुस गए थे, तब भी मेरी जगह उसमें सुनिश्चित थी। और हमारी ही नहीं, हमारे जैसे कई लोगों की मैं जानता हूँ, आज भी वो अच्छे मतलब जॉब के लिए अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका, लेकिन वो बढ़िया क्वालिफाइड है वो भी। तो पढ़ाई अपनी मजबूत रखिए, पढ़ाई मजबूत रखेंगे, आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, आपकी खुद ही वैल्यू होने लगेगी। और ये नौकरी क्या चीज़ है, नौकरी तो एक बार आपका स्टैंडर्ड खाली वहां तक पहुंच गए, इस लेवल तक, फिर इसके नीचे आना ही नहीं है, ऊपर ही जाना है, भले ही छोटी मिले या बड़ी मिले, जाना ऊपर ही है। एक बार अपना लेवल डिसाइड कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। जल्दी से जल्दी आप भगवान करें कि जल्दी से जल्दी आप लोग ग्राम विकास अधिकारी बने, यही उम्मीद करता हूं मैं, और यही मैं विश करता हूं आपको। और आपसे उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव हमें प्रेषित कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ घुल मिल के रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, लड़कियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि उनकी सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है। हम बॉयज हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी वजह से वो असुरक्षित ना फील करें, ऐसा आप अपना व्यवहार बनाइए।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।